सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, हमेशा की तरह अलग अलग ख़बरों पर तबसरा करूँगा। उसमें से ख़बरें किस तरह से जो है पुरानी तस्वीर शेयर कर दी बाबू जगजीवन राम के बर्थ एनिवर्सरी में मोदी ने, तो किस तरह खिंचाई हुई सोशल मीडिया में। राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने कर्नाटका में अब बाकायदा फ्रूट वाले, गरीब फ्रूट वालों का बायकाट करने की किस तरह से जो है इस वक्त कन्नड़ा में वीडियो वायरल हुई है। बलिया में सहाफ़ियों का कैंडल मार्च हुआ है। मुशीराबाद में एमआईएम के कॉरपोरेटर को क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया, और किस तरह एक महाराष्ट्र में एक लीडर ने अज़ान के मौके पर जब लाउड स्पीकर में अज़ान को लेकर के एतराज़ात हो रहे हैं तो वहीं पर अज़ान के वक्त में खामोशी इख्तियार की, भाषण रोक दिया तो उनकी सराहना होने लगी। कर्नाटका के दो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आ रही हुई ख़बरें हैं जो तशवीशनाक है, और मुस्कान एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गई है। वजह उसकी अलकायदा सरगना अयमन अज़्ज़वाहिरी ने अपने एक बयान में उनका नाम लेकर के उनको अपना बहन कहा है। और भी मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं नाज़रीन गिरामी जिस पर तबसरा करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। और इस वक्त हमारा काम जहाँ पर चल रहा है उसकी तफसीलात वक्तन फ़वक्तन बल्कि हर वीडियो में हम आपके सामने रख रहे हैं। बार बार तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ कैसे काम हो रहा है सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। नए आने वाले अहबाब जो देखते हैं वीडियोस को समझ लें कि हम लोग जो है पहाड़ी इलाक़ों में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, रमज़ान भर का हम लोग जो है राशन उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो मजबूर हैं। लिहाजा अपने रमज़ान का जो भी अतिया है वो यहाँ पर देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मज़ीद बस्तियों में हम जाने की कोशिश करेंगे। नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं, फिर उसी में अपना जो भी अतिया हो सकता है जमा कर सकते हैं। हमारी मज़ीद बस्तियों में अभी भी काम जारी है, लगातार वहाँ से जैसे जैसे तस्वीर आती रहेंगी हम आपके सामने इन तमाम चीज़ों को रखने की कोशिश करते रहेंगे। एक इलाके की तस्वीरें आई थी जिसको हमने आप लोगों के सामने इस वक्त दिखाया है। सुबह हमने आपके लिए हुई दुआ भी आपके गोश गुजार करवाई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं ख़बरों की। कर्नाटका एक के बाद एक, हर तरफ अदावत, गोश्त की दुकानों को बंद कराने, हलाल कट के नाम पर मुसलमानों के तिजारत को, माशियात को, इक़्तिसादियात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो अब ये शख्स देख लीजिएगा, ये अपने आप को हिंदू जन जागृति का लीडर बता रहा है, और ये कह रहा है कि हमने कुछ वीडियोस पहले देखे हैं जिसमें किस तरह से छोटे छोटे फ्रूट बेचने वाले लोग जो है फ्रूट पर थूक रहे थे या अलग अलग तरह के उसके साथ हो रहे थे। ऐसे हालात में हमको जो है मुसलमानों की इन तिजारत पर ख़तगन लगाने के लिए हमको भी फ्रूट का बिज़नेस शुरू कर देना चाहिए। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। अब ये बाकायदा जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ रही हैं। ऐसे हालात में इन लीडरों को छोड़ दिया जाता है खुले सांड की तरह, और ये बकवास करते ही जाते हैं इंतज़ाम। खैर, इनकी इन बकवास से कुछ असर तो नहीं पड़ता है मामूली सतह पर, ज़मीनी सतह पर, लेकिन हालात ख़राब हो जाते हैं। ऐसी बात है कि रिस्क देने वाली ज़ात, पालने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये सब जो छोटे मोटे लोग हैं वो अचानक आकर के वीडियो में कुछ अपील करेंगे, उसका कुछ असर तो होने वाला नहीं, लेकिन इससे हम लोग आँख भी नहीं मौन सकते, इसलिए कि जो है ये लोग लगातार एक के बाद एक, ये उस वक्त तक शायद सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि दोबारा एमपी इलेक्शंस ना होंगे या फिर कर्नाटक में दोबारा असेंबली इलेक्शंस ना होंगे। इसलिए कि महंगाई की जो मार इस वक्त आम लोगों पर पड़ रही है, और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं काश्तकारी को लेकर के और किसानों पर जो महंगाई की वजह से हालात बनते जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए एक एक आदमी को अलग अलग तरह से जो है इस वक्त वीडियो बना करके वायरल करके उसी पर बहस शुरू हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आज एक मरतबा फिर मंड्या की मुस्कान सुर्खियों में आई। जाहिर सी बात है कि
ये कुछ तंजीमें जो बैरूनी इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा करवाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये लोग आलमी सतह पर अब ये लोग सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन जो इंटरनेशनल सतह पर जिनकी जो छवि बनाई गई है उसी छवि को देखा जाता है यहाँ के मीडिया में भी। और जाहिर सी बात है कि जब पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन हो और इन तंजीमों को इसीलिए खड़ा किया गया है या इनका नाम इंटरनेशनल सतह पर इसीलिए बदनाम किया जा रहा है कि इनका चेहरा दिखा करके मुसलमानों को या इस्लाम मज़हब को बदनाम किया जाए, और वो जब अपनी इस तरह की जो वक्तन फ़वक्तन वीडियो जारी करते हैं उसमें ऐसी एक तालिबा का जिसका कोई और रुझान था, मुस्कान ने वहाँ पर अल्लाह अकबर क्यों कहे, क्या हालात बनाए गए थे, क्यों करके हुआ, वो अपने जज्बात में किस तरह से आई थी, क्या चीज़ नहीं थी, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और ये मामला ख़त्म भी हो चुका था। लेकिन अब अयमन अज़्ज़वाहिरी जो अलकायदा के सरगना कहलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करके उसमें मुस्कान की तारीफ़ कर दी तो यहाँ का मीडिया फिर से मुस्कान के पीछे पड़ गया और यहाँ तक के कर्नाटक के बहुत सारे अलग अलग बीजेपी लीडरान इसी मामले को जो है मिर्ची मसाला लगा करके अलग तरह के बयान जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कहा नहीं था कि ये मामला जो है बैरूनी सतह की साजिश का शिकार हुआ है। अब दोबारा जो है मुस्कान को लेकर के मशकूक हालात बनाने की कोशिश हो रहे हैं और मुस्कान के रास्ते तमाम हिजाबी तालिबात को, तमाम हिजाबी ख़वातीन को जो है मशकूक बना करके अब मीडिया जाहिर करना शुरू कर देगा। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है कि जो अयमन अज़्ज़वाहिरी ने उन्हें एक बार फिर अपनी ज़बान से कहा है और उन्होंने अपना बयान 9 मिनट की एक वीडियो जारी की, उसमें उसने जय श्री नाम का लगाती हुई हुजूम के सामने अल्लाह अकबर पुकारने वाली मुस्कान खान को अपनी बहन बताया है। इसकी तरफ से एक कविता भी पढ़ी थी। अज़्ज़वाहिरी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जबर का इल्ज़ाम लगाते हुए मुसलमानों को इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर यहाँ उकसाने की बात कही गई है। नाज़रीन गिरामी, उसामा बिन लादेन का जो चेहरा पूरी दुनिया में बनाया गया है वो आप जानते हैं, उन्हीं को अलकायदा का सरबराह माना जाता था। अब उनके बाद कमान संभाला है अलकायदा का तो वो अयमन अज़्ज़वाहिरी। ये अलग अलग तरह की रिपोर्टें सामने आती है। जाहिर सी बात है कि मगरिबी रिपोर्ट, मगरिबी मीडिया जिस तरह का चेहरा पेश करती है पूरी दुनिया उसको उसी नज़रों से देखते हैं। ऐसे हालात में जब इस तरह के लीडरान या इस तरह के चेहरे जब इस तरह के बात करते हैं और बयान जारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे फ़ायदा कम होता है और नुकसान ज़्यादा होता है। और यही हालत इस वक्त मुस्कान की भी बनाई जा रही है और मीडिया एक मरतबा फिर जो है मुस्कान को किसी गहरी साजिश का हिस्सा बता करके पूरे हिजाबी तालिबात को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी कभी जो है बास चीज़ें किस कदर भयानक साबित होती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आप देखिए अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान की मस्जिद में नमाजियों पर दस्ती बम से हमला हुआ, 6 अफराद ज़ख्मी हुए। ये मुसलमानों की अंदरूनी सूरत हाल, बैरूनी हालात ये हैं, अंदरूनी सूरत हाल ये है। हम अपने ही भाइयों को, अपनी ही मस्जिद को नहीं छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोग आकर के आपकी क्यों करके इआनत करेंगे, आपकी मदद करेंगे जब अपने आप को भाई नहीं समझता अपने भाई। काबुल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बताया कि ये आज सहपहर काबुल में पुल कश्ती मस्जिद में एक धमाका हुआ। महकमे मुताबिक धमाका मस्जिद में नमाजियों पर फेंके गए दस्ती बम की वजह से हुआ। इस वाक़े में इब्तिदाई इत्तलात की बुनियाद पर 6 अफराद ज़ख्मी हुए। आगे ज़ख्मियों की भी तादाद बढ़ सकती है, हलाकतों की तादाद भी बढ़ सकती है। ये मुसलमानों का अंदरूनी और ज़मीनी सतह का हाल है, इनका किरदार है, इनके अखलाक हैं। मगर नाज़रीन गिरामी, हमारे कर्नाटका के लोगों के लिए वो वीडियो थोड़ी आवाज़ के साथ सुना देता हूँ। हिंदू जन जागृति के उस लीडर अपने आप को कह रहा है, अब ये तो नफ़रत फैलाने वाला गुंडा ही कहलाया जाएगा अगर हम अपने लफ्ज़ों में कहेंगे। तो इस गुंडे की आवाज़ के साथ आप थोड़ा सा आवाज़ सुन लें, हमारे कर्नाटक जो कन्नड़ा समझते हैं, तो इसके बाद अगली खबरों की जानिब बढ़ेंगे। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಉಗುಳು ಜಿಹಾದ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾರಿಂದ ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದಂಧೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಂದ್ರಮೊಗೆ, ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ. नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर आज पीएम मोदी के ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट की जाने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया में हंगामे का सबब बनी और तनकीदों का सबब बनी। वजह उसकी है कि बाबू जगजीवन राम जी का बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर उनके ऑफिशियल ट्वीट से ये पुरानी वाली तस्वीर शाये कर दी गई जिसमें अरुण जेटली नज़र आ रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि अरुण जेटली को मरे हुए कितने जो है महीने गुजर गए, और ऐसे हालात में पुरानी तस्वीर को इस तरह से पेश करने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मज़ाहिया अंदाज में इसका जो है तनकीद की। तो वहीं किसी ने लिखा कि लगता है कि जो है दोबारा ज़िंदा होकर के अरुण जेटली आए हैं, या फिर अरुण जेटली का भूत एक बार फिर बाबू जगजीवन राम जी को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके बर्थ एनिवर्सरी में दोबारा उनका भूत आया, कहते हुए अलग अलग तरह के तबसरे हुए और खिंचाई की गई। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं हैदराबाद के भोलकपुर की जानिब। वहाँ पर एमआईएम के कॉरपोरेटर के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस उनको ले जा रही है। वजह उसकी ये है कि रात 12 बजे यहाँ की पुलिस लोकल मुसलमानों से कह रही थी कि दुकानें बंद करें, तो इसको लेकर के यहाँ के कॉरपोरेटर ने आवाज़ लगानी शुरू कर दी और एतराज़ जताना शुरू किया और पुलिस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अमन व अमान के चलते किसी की नेतागिरी नहीं चलेगी, कोई कॉरपोरेटर हो, लेकिन अमन व अमान को बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस की अपनी ड्यूटी के दरमियान में अड़चने पैदा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए एमआईएम के इस कॉरपोरेटर को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर के एक तरफ एतराज़ात के बाद जो हंगामा खड़ा हुआ आपको मालूम है, यहाँ तक कि जिन लोगों ने चालीसा चलाया उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करके उन पर जुर्माना भी आयद करने की खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो अजान को उसी अंदाज में उसका एहतराम करते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में भी और सियासी लीडरान में भी। महाराष्ट्र से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पार्टी के सियासी नेता भाषण के दौरान अचानक अजान हो गई तो उससे खामोश हो गए। उसके बाद से ये वीडियो सामने पेश करते हुए सोशल मीडिया में शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये दुश्मनी फैलाने वाले, नफ़रत फैलाने वाले लाख जितना भी कर ले कोशिश, लेकिन भारत में हिंदू मुसलमानों की भाईचारगी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये देखिए, एक सियासी नेता जिस इलाके में इस वक्त अजान को लेकर के, लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर के इतराज़ हो रहा है, उसी इलाके के एक नेता ने किस तरह अजान का एहतराम करते हुए अपने भाषण को रोक दिया। कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई। नाज़रीन गिरामी, अभी तक किसी भी सुर्खियाँ नहीं बनी है किस इलाके से, महाराष्ट्र की तो बताई जा रही है, मज़ीद तफसीलात नहीं आई, इस वजह से वीडियो सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के सामने रखूँ। आप थोड़ा आवाज़ के साथ सुने, फिर अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, लाउड स्पीकर की बात हो रही तो चलिए देखते हैं कि कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने क्या कहा। रियासत में मजहबी मामला से मुतालिक पेशरफ्त पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने मंगल को कहा कि हुकूमत के सामने सब बराबर हैं और मसाजिद में लाउड स्पीकर्स को ज़बरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी फ़र्द या तंजीम को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। बोम्मई ने मजीद ये कहा कि हुक्मरान बीजेपी को आवाम का आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आने वाले दिनों में मजीद आवाम दोस्त तक़रीबात को मुनक़िद करेंगे क्योंकि महज बयानात देने से बहरान हल नहीं होगा। मंदिरों और मजहबी मेलों में मुसलमान दुकानदारों या ताजिरों और मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल व पाबंदी के बढ़ते हुए मुतालबा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2001 और 2002 में मंजूर किए गए हुक्म, उनके वाक़यात के पीछे बहुत सी चीज़ें हैं। हुक्मरान बीजेपी ने कोई हुक्म मंजूर नहीं किया है, हम सब कुछ जहन में रखेंगे और फैसला करेंगे। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, जो हमेशा से बाज़ मामलात को लेकर के बसवराज बोम्मई बड़े सख्त नज़र आ रहे थे, लाउड स्पीकर के इस मामले में इस तरह का बयान दे करके थोड़ा बहुत राहत दिया है लोगों को। नाज़रीन, इधर शहला रशीद पर जी न्यूज़ की रिपोर्ट से MBDSA बरहम हुआ है, तमाम प्लेटफार्म से वीडियो हटाने का हुक्म जारी किया है। जी न्यूज़ के बारे में तो आप जानते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ और जो है अपनी तरफ से जो है मनगढ़ंत स्टोरी बना करके लोगों का जहन ख़राब करने में पूरे मीडिया में सफ़े अव्वल पर नज़र आता है जी न्यूज़, और इसके एंकर्स भी उसी किस्म के मुतासिब ज़दा हैं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसको NBDSA कहा जाता है, उसका कहना है कि 30 नवंबर 2020 को जी न्यूज़ की नशरियात में JNU की साबिक स्टूडेंट शहला रशीद के ख़िलाफ़ मारूजियत का फुकदान था और उसके ज़रिए सिर्फ एक तरफ़ा स्टोरी पेश की गई थी। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ ही NBDSA ने जी न्यूज़ की वेबसाइट, उनके यूट्यूब चैनल और दीगर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से उसके वीडियो हटाने की हिदायत जारी कर दी है। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक शहला रशीद ने 30 नवंबर 2020 को रात 11 बजे की इस नशरियात के खिलाफ NBDSA में शिकायत दर्ज कराई थी,
नशरियात में शहला के वालिद का इंटरव्यू दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने शहला, उसकी बहन और मां पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने के इल्ज़ामात लगाए थे। इल्ज़ाम लगाया गया था कि शहला दहशतगर्दाना फंडिंग से मुतालिक सरगर्मियों में मुलव्वस है। इस दौरान प्रोग्राम के एंकर ने खुद दावा किया कि शहला रशीद दहशतगर्दाना फंडिंग जैसी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है, कहते हुए एक लंबी रिपोर्ट पेश करके शहला रशीद को पूरी तरह से निशाने पर लेने की कोशिश की गई थी। नाज़रीन गिरामी, शहला रशीद के सिलसिले में आपको मालूम होना चाहिए कि JNU स्टूडेंट रही है, अभी आजकल ये सुर्खियों में नहीं है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे मामलात में और बहुत सारे एहतिजाजात जो बिलखुसूस अक़लियती कम्युनिटी से वाबस्ता थे उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी, लेकिन आजकल ये मैदान में नज़र नहीं आ रही हैं। उसी वक्त इनको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिशें होती थी, उसी वक्त ज़ी न्यूज़ ने इस स्टोरी को चलाया था उसे बदनाम करने के लिए। नाज़रीन गिरामी, हिंदू महापंचायत मुनक़िद हुई, 4 FIR दर्ज भी हुए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अलबत्ता सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ज़रूर मुख्तलिफ़ किस्म के मुक़दमात दर्ज किए गए। 3 अप्रैल को दिल्ली के बराड़ी में हिंदू महापंचायत के हवाले से पुलिस ने अब तक कुल 4 FIR दर्ज किए। इसका एहतिमाम बुनियादी तौर पर सेवा इंडिया फाउंडेशन और कई दीगर हिंदू तंजीमों ने किया था। न्यूज़ क्लिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पुलिस की इजाज़त के बगैर इसका एहतिमाम किया गया था। पहली गलती, इस महापंचायत में खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। दूसरी गलती यही नहीं, इस दौरान कई सहाफ़ियों से मारपीट के इल्ज़ामात भी लगे और मारा गया। तीसरी गलती, और तीनों बड़ी बड़ी गलतियाँ थी, एक तो इजाज़त न देना और फिर खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना और कत्लेआम की बात करना और फिर सहाफ़ियों के साथ मारपीट। इतने सब होने के बावजूद भी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसे लेकर के बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस के किरदार पर इस वक्त दिल्ली में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े स्टेज पर बगैर इजाज़त के कई घंटे प्रोग्राम कैसे चलता रहा। दूसरा है कि नफरत अंगेज़ तकारीर, कितने पुराने मुलजिम यहाँ आए और एक बार फिर मजहबी जुनून की बात की और आसानी से कैसे चले गए, जबकि पहले भी इन पर इल्ज़ामात लगे, गिरफ्तार हुए और इसके बावजूद भी पुलिस उन तक नहीं पहुँचे, उनको गिरफ्तार नहीं। वाकई के 2 दिन गुजरने के बावजूद सिर्फ FIR दर्ज हुई, अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। ऐसे कई सवाल पुलिस इंतज़ामिया पर उठ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस का वैसे भी पहले से किरदार मशकूक है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वालों की। जो दिल्ली की CM हैं, BJP के युवा मोर्चा थे, उसमें से चंद्रकांत भारद्वाज, नवीन कुमार, नीरज दीक्षित और सन्नी जितेंद्र सिंह भिष्ट, प्रदीप कुमार तिवारी, राजू कुमार सिंह, बबलू कुमार और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमला किया था। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था, गिरफ्तारियां भी हुई थी। आज कोर्ट में सुनवाई हुई एडिशनल सेशन कोर्ट में, और वहां के जज नवीन कुमार कश्यप ने साफ तौर पर उनको ज़मानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सब जानबूझ करके हमला किया गया था, अनजाने में नहीं हुआ, लिहाजा इनको ज़मानत नहीं दी जा सकती। वह नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।